नगर निगम सभागार ऋषिकेश में बेस्टी एजुकेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कवि सम्मेलन एवं विशिष्ट जनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर बैजनाथ शर्मा मिंटू जी, गोपाल भटनागर आयोजक द्वारा भारत से आए विभिन्न प्रांतों से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रांतों से आए राष्ट्रीय कवियों ने अपनी अपनी कविताएं भी उपस्थित श्रोताओं को सुनाई, जिसे सुनकर श्रोताओं ने खूब तालियां बजाई। और नजदीक ला लें ताकि हम लोग फोटो में आ सकें। बढ़िया गाए, चाहे उनसे पुराने गाने गाओ, चाहे उनसे जो है पुराने गाने गाओ, भजन गाओ, इसमें सब चीज़ के मास्टर हैं। और बैडमिंटन बहुत बढ़िया खेलते हैं, कई अवार्ड जीतते हैं बैडमिंटन में, तो बहुत वो है। और गोपाल जी के सुंदर व्यवहार, इनका जैसे कार्यक्रम होता है और सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करने का पूरा वो इनको सहयोग हो जाता है, तो इनके लिए जोरदार ताली। रखता हो शब्द में गौर कीजिएगा। आजकल क्या रहा, जो पैदा हो जमाना मारने की सोच रखता हो, वही दुनिया झुका जाए उसी को मार कहते हैं। प्राणों से प्यारा है, आओ इसकी आरती गाएं, वो देश पे जिसने जीवन वारा है, आओ उनकी आरती गाएं, आओ बहुत अच्छा। कभी सूरज निकलता वो सबको देख लेती है, कभी सूरज निकलता है वो पल के मूंग लेती है, वो चंदा घर से चलता वो पग धरती पे धरती है, हवा भी गीत गाती, वो पग धरती पे धरती है, हवा भी गीत गाती है, तो संग में खुशबुओं का भी वो कारोबार चल
जनता है वो सबको देख लेती है, कभी सूरज निकलता। मैं गीत में बहुत ही प्रबुद्ध श्रोता यहाँ पर उपस्थित है, वहां तक पहुंचेगा। देह की देह नेह दीपक जला, देह की देहरी नेह दीपक जला, और मैं अंजुलि साथ कर था चला। देह की देहरी नेह दीपक जला, और मैं अंजुलि साथ कर था चला। भटका भटका हुआ सा था मन, भटका भटका हुआ सा था मन, और अधूरा रहा आचमन। भटका भटका हुआ सा था मन, और अधूरा रहा आचमन। किसकी बातों में उलझा था मन, उनकी बातों में उलझा था मन। देह की देहरी नेह दीपक जला, और मैं अंजुलि साथ कर खा चला। भटका भटका हुआ सा था मन, और अधूरा रहा चुन, और अधूरा। अब मैं कुछ परिस्थितियां रखता हूं। स्वागत के भी सारे जतन थे, स्वागत के भी सारे जतन थे किए। द्वार पर थे खड़े हाथ माला, स्वागत के भी सारे जतन थे किए। द्वार पर थे खड़े हाथ माला लिए। न उनको भाया हमारा चलन, न उनको भाया हमारा चलन, और अधूरा रहा आगमन। न उनको भाया हमारा चलन, और अधूरा रहा आगमन। किसकी बातों में उलझा था मन, उनकी बातों में उलझा। देह की देहरी नेह दीपक जला, और मैं अंजुलि साध कर था चला। भटका भटका हुआ सा था मन, और अधूरा रहा। बहुत ही व्यक्तिगत क्षण होते हैं इसकी बात करना। श्री की जात झूठ स्वाद झूठ का ही चखा, बस इतनी सी बात। हम सब लोग शराबी हो गए, इसलिए दूध अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी सच कभी कड़वा नहीं होता है। चलिए आपकी उसी भूमि से हम एक और कवित्री को बुलाना चाहते हैं। अब शिकायत है आपसों की मौत है, घर का नाम है हमने की जैसी मोहब्बत, अब मोहब्बत है आशिकों में आजकल ऐसी शराबत है। आजकल बच्चे सयाने हो गए देखिए, आजकल बच्चे सयाने हो गए देखिए। इनमें वो पहले के जैसे, इनमें वो पहले के जैसे अब शरारत है। बाबा का कहना है जो
बेवफाई कर कहना वो जो बेवफाई कर गया अपनी इबादत में हमें अभी इबादत में हमें जीने की हसरत है चेहरे पे चेहरा लगा कर घूमते हैं लोग कभी चेहरे पे चेहरा लगा कर घूमते हैं लोग कभी इश्क से नजरें मिला इतनी गिरती है इतनी नजरें मिला इतनी गिरती है हमने बातें प्यार के मैं गंगा पुत्री हूँ। जहाँ भी मैं मेरा निवास स्थान है जहाँ मेरे सब जगह पे आगे गंगा माफ करते हैं तो गंगा मैंने गंगा की रक्षा को देखा हुआ है तो फिर माँ कहलाती हूँ मैं गंगा हूँ मैं माँ कहते हैं सब मुझे पूछते हैं सब मुझे मेरे नाम से वो जाते हैं पाप करके ऐसा कहते हैं सब मुझे और सबका मैदा ले लेती हूँ मैं गंगा हूँ जैसे माँ कहलाती हूँ मैं गंगा हूँ फूलमालाओं से सजाई जाती हूँ मैं सहलाए जाते हैं सुख मुझ में चाहते हैं चलते हैं खुश दुख दही मिठास भर अब जल भी शहर बस हंसी हंसी लेती चली जाती हूँ मैं हंसी हंसी लेती चली जाती हूँ मैं गंगा हूँ जैसे माँ के लाभ की आदत है तो है खुद की खुद से ही मोहब्बत है तो है और सब गमों को ठोकरों के रखती हूँ सब गमों को ठोकरों के रखती हूँ अब जमाने को शिकायत है तो है अब जमाने को बहुत बहुत शुक्रिया। बात होती है इश्क की तो इश्क आपके जमाने में भी वही था आज भी वही है अगर वो इश्क है तो आने वाले समय में भी वही होगा कि पिया तुम्हारा रूप है अद्भुत साहूकार पिया तुम्हारा रूप है अद्भुत साहूकार नैना गिरवी रख दिए सकती हूँ दुबार और सोनम पल के बेच दे सोनम पल के बेच दे बिके दाम बेदा पिया दरस के वास्ते इन पलकों का क्या काम पिया दरस के वास्ते इन पलकों का क्या काम और झूले भटके जब दर्पण से मैंने आंख मिलाई है भूले भटके जब दर्पण से मैंने आंख मिलाई है जाने क्या हो जाता उसको उसने ली अंगड़ाई है जब भी देखूं अपनी सूरत उसका चेहरा हो जाती जब भी देखूं अपनी सूरत उसका चेहरा हो जाती या तो दर्पण पागल है या मती मेरी सनमाई है आराधी आबादी की तरफ से मतलब एक शेर ये भी देख ले कि ऐसा भी क्या दीवानापन ऐसा भी क्या प्यार ऐसा भी क्या दीवानापन ऐसा भी क्या प्यार नदी मिलने सागर से जाती है तू ही क्यों हर बार मिलने सागर से जाती है तू ही क्यों हर बार नदी और किसके अश्कों की नमकीनी रखता है फिर सतगुरु किसके अश्कों की नमकीनी रखता है फिर सतहों पर जबकि मीठापन सागर पर हंस कर देती वार नदी जबकि मीठापन हंस कर देती वार नदी पर इतनी सी सीमा है सोनम इतनी सी सीमा है सोनम फिर भी क्यों इतराता है सागर के इस पार नदी है सागर के इस पार नदी सागर के इस पार नदी है सागर के तो करने दो नैनो से बात चांदनी रात में बोला नहीं करते चांदनी रात में हर समय यूं अधर खोला नहीं करते प्यार में हर बात तोला नहीं करते नैनो को करने दो नैनो से बात चांदनी रात में
तो बोला नहीं करती। अबे समय की पाबंदी आई है, तो मैं अब एक मुस्तक के बाद वो एक गुना सुना रहा हूँ और मुस्तक ही सुनाऊंगा। बेकरार हुआ करती है हर क्षमा, चलने को बेकरार हुआ करती है, हर चौराहे पर तकरार हुआ करती है। हर क्षमा जलने को बेकरार हुआ करती है, हर चौराहे पर तकरार हुआ करती है। और कौन चाहता है पर यौवन के द्वार, कौन चाहता है पर यौवन के द्वार पर हर आँख ही गुनहगार हुआ करती है, हर आँख ही गुनहगार हुआ करती है। अब एक जगह सुना रहा हूँ, तुम्हारी बात कुछ ऐसी, तुम्हारी बात कुछ ऐसी, तुम्हारी बात कुछ ऐसी, तुम्हें ना भूल पाऊंगा। तुम्हारी बात कुछ ऐसी, तुम्हें ना भूल पाऊंगा। उठाऊंगा पलक जब भी तेरा दीदार पाऊंगा। उठाऊंगा पलक जब भी तेरा दीदार पाऊंगा। तो जलज जो प्यार के तेरे, जलज जो प्यार के तेरे, बसे मन की तलैया में। जलज जो प्यार के तेरे, बसे मन की तलैया में। हर रिश्तों में हर यादों में, हर रिश्तों में हर यादों में, उन्हें गुलजार पाऊंगा। तुम्हारी बात कुछ ऐसी, तुम्हें ना भूल पाऊंगा। तो बसी है दिल में कस्तूरी, जब तो मन में बस जाता हूँ बात, जब बसी है दिल में कस्तूरी, उसे मृग ढूंढता फिरता। बसी है दिल में कस्तूरी, उसे मृग ढूंढता फिरता। बसे हो दिल में तुम मेरे, बसे हो दिल में तुम मेरे, तभी मैं गुनगुनाऊंगा, तभी मैं गुनगुनाऊंगा। तो पर इसी के गाने को देखिए। पर्वतों में बसा यह नूर, पर्वतों में बसा यह नूर, मुझे फिर खींच लाया है। पर्वतों में बसा नूर कि मुझे फिर खींच लाया है। वादियों में तेरी आकर सभी गम भूल जाऊंगा, सभी गम भूल जाऊंगा। धन्यवाद। पर्वतों में बसा नूर मुझे फिर खींच लाया है। वादियों में तेरी आकर सभी गम भूल जाऊंगा। करने वाला लहराते जा रहे बादल, लहराते जा रहे बादल, बिखेरे रंग यह किसने। लहराते जा रहे बादल, बिखेरे रंग यह किसने। इन्हीं में डूब कर मैं, इन्हीं में डूब कर मैं, रंग अपना भूल जाऊंगा, रंग अपना भूल जाऊंगा। मृग नैनी से नैन मिलन, मृग नैनी से नैन मिलन को, मृग नैनी से नैन मिलन को हुआ है मन आतुर। मृग नैनी से नैन मिलन को हुआ है मृग मन आतुर। इन नैनों में डूब डूब कर, इन नैनों में डूब डूब कर, डूबता ही जाऊंगा, डूबता ही जाऊंगा। अंतिम में तुम्हारी चाहतों से, तुम्हारी चाहतों में मन हुआ रे इतना दीवाना। तुम्हारी चाहतों में मन हुआ रे इतना दीवाना। पहुंचकर सामने तेरे, पहुंचकर सामने तेरे, दर अपना भूल जाऊंगा। पहुंचकर सामने तेरे, दर अपना भूल। संस्थापक हैं मेरे अनुज बंधु डॉक्टर वैद्यनाथ शर्मा। बहुत कम समय में उन्होंने बहुत लंबी यात्रा की। हमने एक पुस्तक का प्रकाशन किया, धरा से गगन तक 2। 1999 में ये पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, धरा से गगन तक। उस समय उस पुस्तक में भारत सहित विश्व के 10 देशों के मूलतः हिंदी कवियों की रचनाओं का संकलन था। कभी भी झूठ बतलाना नहीं आता, मुझे सच को कभी भी झूठ बतलाना नहीं आता। कभी तो मेरे घर भी यार नजराना नहीं आता, कभी तो मेरे घर भी यार नजराना नहीं आता। कि मुझे सच को कभी भी झूठ बतलाना नहीं आता, तभी तो मेरे घर भी यार नजराना नहीं आता। और अगर तुम प्यार से कह दो लुटा दो जान भी अपनी, अगर तुम प्यार से कह दो लुटा दो जान भी अपनी, मगर परछाइयों से मुझको टकराना नहीं आता। मगर 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 परछाइयों से मुझको टकराना नहीं आता। और
ये पूरे देशवासियों की तरफ से कहता हूँ। देश से दूर रहता हूँ इसलिए बात कहने की हिम्मत करता हूँ कि नहीं। तमाम भारतवासियों की ओर से कि तड़प कर भूख से मरना मुझे हर पल गंवारा है। तड़प कर भूख से मरना मुझे हर पल गंवारा है, मगर आगे किसी के हाथ फैलाना नहीं आता। मगर आगे किसी के हाथ फैलाना नहीं आता। और तू कर दे सर कलम, तू कर दे सर कलम मेरा मगर है बेबसी। तू कर दे सर कलम मेरा मगर है बेबसी मेरी। मुझे दिन को कभी भी रात बतलाना नहीं आता। मुझे दिन को कभी भी रात बतलाना नहीं आता। और अगर है शौक पीने का तो खुद जाना तो मैं खाने। अगर है शौक पीने का तो खुद जाना तो मैं खाने। किसी के घर तलक चलकर ये मैं खाना नहीं आता। किसी के घर तलक चलकर ये मैं खाना नहीं आता। और एक गजल पढ़ रहा हूँ। गजल एक पिता की बेबसी है, सुनिएगा। अब गजल का कोई अनुमान है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ। एक पुत्र अपने पिता और परिवार को छोड़कर शहर गया है और वापस नहीं लौट रहा है, तो उसके पिता एक पत्र लिखे हैं। आप क्या लिखते हैं सुनिएगा कि तेरे बिन घर वन लगता है बाकी सब कुछ अच्छा है। तेरे बिन घर वन लगता है बाकी सब कुछ अच्छा है। और तुझ बिन बेटे जी डरता है बाकी सब कुछ अच्छा है। तुझ बिन बेटे जी डरता है बाकी सब कुछ अच्छा है। अब माँ तेरी बीमार पड़ी है, माँ तेरी बीमार पड़ी है गुमसुम बहना भी रहती। माँ तेरी बीमार पड़ी है गुमसुम बहना भी रहती। और भैया का भी हाल बुरा है बाकी सब कुछ अच्छा है। भैया का भी हाल बुरा है बाकी सब कुछ अच्छा है। और दादी तेरी बुढ़िया है पर चूल्हा चौका है। दादी तेरी बुढ़िया है पर चूल्हा चौका है करती। कोई न उनका दुख हरता है बाकी सब कुछ अच्छा है। कोई न उनका दुख हरता है बाकी सब कुछ अच्छा है। और दादाजी पूछा करते हैं अक्सर तेरे बारे में। दादाजी पूछा करते हैं अक्सर तेरे बारे में। आंख से उनको कम दिखता है बाकी सब कुछ अच्छा है। आंख से उनको कम दिखता है बाकी सब कुछ अच्छा है। और तू बैठा परदेश यहाँ पर बहना था शादी। तू बैठा परदेश यहाँ पर बहना शादी जो हुई। सोच के मेरा जी डरता है बाकी सब कुछ अच्छा है। सोच के मेरा जी डरता है बाकी सब कुछ अच्छा है। और ये तो पंक्ति कहना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आपको पहले कहूँगा कि समय मिले तो आना बेटा मुनिया को भी साथ लिए। समय मिले तो आना बेटा मुनिया को भी साथ लिए। मिलने को बस जी करता है बाकी सब कुछ अच्छा है। मिलने को बस जी करता है बाकी सब कुछ अच्छा है। और एक जो बात अंत में कह सकता है वो मैं कहने का प्रयास किया हूँ कि मत करना तू चिंता घर की खुश रहना तू लाल वहाँ। मत करना तू चिंता घर की खुश रहना तू लाल वहाँ। एक बाप अकेला लड़ सकता है बाकी सब कुछ अच्छा है। एक बाप अकेला लड़ सकता है अच्छा है। जहाँ से इन्होंने कहा था कि झूठ बोलना जब नहीं आता, वहीं से अपनी बात देखें। रावत जी हैं चल देखें। अपना मिजाज हमने तो खोने नहीं दिया। अपना मिजाज हमने तो खोने नहीं दिया। हावी कभी भी झूठ को होने नहीं दिया। अपना मिजाज हमने तो खोने नहीं दिया। हावी कभी भी झूठ को होने नहीं दिया। और हमसे जो रार ठान ले दुनिया में कोई भी, उसको कभी भी चैन से सोने नहीं दिया। उसको कभी भी चैन से सोने नहीं दिया। उसी के लिए बस गजल का मतलब या किसी भी कविता का किसी भी रचना का मतलब है कि आप बात इशारों में करें और सुनने वाला ये समझे कि मेरी बात तो आनंद। देखें अभी अभी चुनाव खत्म हुए हैं। ये रचना तो बहुत पहले की है, लगभग 10 वर्ष पहले की, लेकिन आज भी समसामयिक है। हम आज़ाद हो गए हैं ऐसा मानते हैं। देखें कि आज़ाद हो गए हैं इस भ्रम में पल रहे हैं। सिर्फ 2 ही पंक्ति सुना रहा हूं आपको, बाकी फिर 2 और दूसरे रचना सुनाऊंगा। कि आज़ाद हो गए हैं इस भ्रम में पल रहे हैं।
हम तो गुलाम ही हैं, आका बदल रहे हैं। क्या बात है, क्या तो बात है। गुलाम ही हैं, आका बदल रहे हैं। और एक गजल का एक मतलब 2-3 शेर लिखें कि आ गया है वक्त वो बस्ती जलाने आएगा, आ गया है वक्त वो बस्ती जलाने आएगा, फिर वही दमकल लिए इसको बुझाने आएगा, फिर वही दमकल लिए इसको बुझाने आएगा। और जो अभी पर्यावरण पर दे गया भाषण यहाँ, जो अभी पर्यावरण पर दे गया भाषण यहाँ, देखना वो रात में जंगल कटाने आएगा, देखना वो रात में जंगल कटाने आएगा। और ये शेर अनिल जी देखें कि रोशनी होगी सफर में इसलिए दी थी मशाल, रोशनी होगी सफर में इसलिए दी थी मशाल, ये नहीं मालूम था वो घर जलाने आएगा, ये नहीं मालूम था वो घर जलाने आएगा। और लोकशाही का बहुत बहुत शुक्रिया। लोकशाही का एक बहुत सटीक दृश्य इस शेर में पेश किया है। देखें कि लूट चोरी खून खुलकर लोकशाही में, लूट चोरी खून खुलकर लोकशाही में करो, शान से शासन तुम्हें सर पर बिठाने आएगा, शान से शासन तुम्हें सर पर बिठाने आएगा। और समसामयिक रचना जो बहुत तरोताज़ा रचना है, माहौल को थोड़ा बदलते हुए देखें कि उसने अपना बताया बड़ी बात, आदरणीय, उसने अपना बताया बड़ी बात ने फिर गले से लगाया बड़ी बात, उसने अपना बताया बड़ी बात है फिर गले से लगाया बड़ी बात है। और आप सब श्रोताओं के लिए कि जिनसे मिलना बहुत खुशनसीबी का है, जिनसे मिलना बहुत खुशनसीबी का है, उसने हमको बुलाया बड़ी बात, उसने हमको बुलाया बड़ी बात है। और हाथ में हाथ लेकर बड़े प्यार से, हाथ में हाथ लेकर बड़े प्यार से पास अपने बिठाया बड़ी बात, हाथ में हाथ लेकर बड़े प्यार से पास अपने बिठाया बड़ी बात है। और मक्ते का शेर लिखें कि शायरी में अभी हम नए हैं विजय, शायरी में अभी हम नए हैं विजय, हमको गालिब बताया बड़ी बात, हमको गालिब बताया बड़ी बात है। और अंत में एक मतलब और 2-3 शेर, क्योंकि मैं मंच संचालन रहा हूँ तो मैं तो भाई फिर दम से सुनाऊंगा, मैं 2 मिनट में थोड़े खत्म कर दूंगा। आप ये समझें कि वो जो निवेदन था तो सूचना थी तो सबके लिए थी, मेरे लिए थी। देखें कि अविश्वसनीय मंजर देख लें, जो मेरा असली तेवर है वो ये है कि अविश्वसनीय मंजर देख लेना, उबलता ये समंदर देख लेना, अविश्वसनीय मंजर देख लेना, उबलता ये समंदर देख लेना। और दिखाना मत मुझे आंखें कभी भी, दिखाना मत मुझे आंखें कभी भी, वगरना मेरे तेवर देख लेना, वगरना मेरे तेवर देख लेना। और करोगे प्रश्न बेढंगे अगर तुम, करोगे प्रश्न बेढंगे अगर तुम, तो फिर मेरे भी उत्तर देख लेना, तो फिर मेरे भी उत्तर देख लेना। और चमकता है बहुत बाहर से लेकिन, चमकता है बहुत बाहर से लेकिन, कभी चुपके से अंदर देख लेना, चमकता है बहुत बाहर से लेकिन, कभी चुपके से अंदर देख लेना। और मक्ते का शेर समाज फरमाए देखें कि विजय पारस मणि से कम नहीं है, अभी विजय पारस मणि से कम नहीं है, नहीं मानो तो छूकर देख लेना, नहीं मानो तो छूकर देख लेना, अविश्वसनीय देख लेना। बोलते हैं मेरे शहर में वेस्ट एजुकेशन से जलाया है कविता का दिया, हम शुक्रगुजार हैं आज हमारे मेहमानों के, हम शुक्रगुजार हैं आपके संचालकों से, आप ये सबको याद किया, बोलता मैं आंसू कवि हूँ और तत्काल लिख लेता हूँ, बोल देता हूँ आपके कृपा।
इसके माने ये मतलब दो शब्दों में भटनागर की हमारे मित्र हैं और उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। हमारे इसमें 7 समुद्र पार से लंदन जी हम तमाम हम पिछले उनके उनके नाते अपनी संस्था की ओर से और इन सभी मित्रों की ओर से, चाहे शिक्षाचार्य जी हैं, अशोक जी हैं, भावना जी हैं, अनिल चंद्रोला जी हैं, अपने कुबेर जी, सभी की ओर से मैं आपका सोच रहा था कि काश वो मिल जाते, जवानी की जरूरत की बात बता रहा हूँ। अच्छा, सोच रहा था कि काश वो मिल जाते तो अपने जीवन के दिन ही फिर जाते, करते हम इंतजार फिर होता क्या था, करते हम उनका इंतजार फिर होता प्यार का इजहार, बड़े प्यार से पकड़कर वो हाथ, कहते वो प्रियवर मेरे या फिर प्राणनाथ, कहते वो प्रियवर मेरे या फिर प्राणनाथ, मिल जाता यदि उनका सहारा तो मिल जाता अपनी जीवन मैया को किनारा, मिल जाता यदि उनका सहारा तो मिल जाता अपनी जीवन नैया को किनारा। पर अचानक डूबने लगी जीवन नैया, जैसे बोले वो क्या सोच रहे हो भैया अचानक डूबने लगी जीवन नैया कि सोच क्या सोचते हो भैया। ये सभी से कविता चांद नहीं ला पाता हूँ, वो कहती है मैं गीतों में चांद नहीं ला पाता हूँ, गाते गाते तारों के इसी पार रह जाता हूँ। क्या बतलाऊं उस पगली को जिसको यह भी पता नहीं, भाई बना हूँ जिस धरती पर गीत उसी के गाता हूँ, गीत उसी के खामोश जल रहा हूँ, नारायण हूँ पर सब जानता हूँ, इंसान बना रहूं बस यह चाहता हूँ। रास्ता कठिन है असंभव नहीं है, परिणाम से अनजान चल रहा हूँ। हर ओर दिखता घोर अंधकार है, हर ओर दिखता घोर अंधकार है, तुमको हरने का प्रयास कर रहा हूँ। सूरज की तरह तो चमकना कठिन है, सूरज की तरह तो चमकना कठिन है, दिए की तरह खामोश जल रहा हूँ। सन्नाटा सछाया है इस गाँव में, कविता से संघर्ष की बात कर रहा हूँ। रहता हूँ गूंगे बहरों की बस्ती में, रहता हूँ गूंगे बहरों की बस्ती में, क्रांति का फिर भी गीत गा रहा हूँ। धारा के विपरीत चलना कठिन है, धारा के विपरीत चलना कठिन है, जानते हुए भी बस चल रहा हूँ। कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। श्री कृष्ण ने दिया था जो अर्जुन को उपदेश, श्री कृष्ण ने दिया था जो अर्जुन को उपदेश, इस गीता के ज्ञान पर मैं चल रहा हूँ। परिणाम की चाह नहीं है मुझे भी, परिणाम की चाह नहीं है मुझे भी, कर्म कर रहा हूँ बस कर्म कर रहा हूँ। सूरज की तरह तो चमकना कठिन है, सूरज की तरह तो चमकना कठिन है, दिए की तरह खामोश जल रहा हूँ। युक्त में सारी दिशाएं, पंख नौ फैला भी हद भी, आसमां में चहचहाएं, सुबह भी मिले आप सबका, दृष्टि के इस पटल पर वाणी विचारों से हमारे विश्व भरिया जगमगाए। वो घर में बेटी का सम्मान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो क्या बेटी संतान है। अब बेटा तारता है एक पुल को, बेटी दो तारती है। बेटे के ऊपर एक पुल की जिम्मेदारी और बेटी के ऊपर दो करी कि बेटा तारता है एक पुल को, बेटी दो तारती है, माँ बाप और सास ससुर के सपनों को साकारती है, जो हकीकत है। और अगर बेटी ना हो तो इंसान दुनिया में सबसे बड़े चांद से परिचित रह जाता है। कौन सा होता है? बिन बेटी के इस दुनिया में होता कन्यादान नहीं,
दुनिया वालों मुझे बता दो क्या बेटी परेशानी नहीं। और एक लाइन और कहिए बेटी की। बेटा क्या लेकर के आया बेटी क्या ना लाई है, बेटा क्या लेकर के आया बेटी क्या ना लाई है, बिन बेटी के हर भाई की सुनी पड़ी कलाई है, बिन बेटी के हर भाई की सुनी पड़ी कलाई है। और दो त्योहार ऐसे आते हैं हमारे हिंदू धर्म में जिस दिन बेटी जी आ रहा है। भैया दो जी रक्षा बंधन का तुमको भी ध्यान नहीं।